सबसे पहले आई गेस हेलो। और ये शायद से आप मेरा पहला वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है और शायद से मेरा पहला ही वीडियो है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन अरे हाँ ठीक है। तो सबसे पहले अरे एक सेकेंड, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो बेसिकली स्टार्ट से स्टार्ट करें या फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं मेरा कि मेरा नाम हर्षद है। कि ठीक है, मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और मैं क्या बोल सकते हैं, और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं आईटी स्टूडेंट हूँ। सिमिलरली और कुछ अगर मैं बोल सकूँ तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, नर्वस इन द सेंस कि मुझे अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो अभी मैं सेकेंड ईयर से अभी मतलब मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगा ही, वैसे कोई बात नहीं है। तो ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा जो मैंने अगर बनाया होगा, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं आपको लीनियर सर्च बताने वाला हूँ। देखो, सर्चिंग के ना दो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं कि मुझे सर्चिंग बेसिकली ठीक है। इस सर्चिंग टॉपिक रिलेटेड किससे? इस सर्चिंग टॉपिक इज रिलेटेड टू अरेज। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ एन अरे। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मैंने पूरी वीडियो देखी तो वीडियोस की लेंथ हो गई वो 40-42 मिनट्स हो गई थी। तो जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, तो मैं नीचे ना टाइम स्टैम्प दे दूंगा। तो जिनको लीनियर सर्च पढ़ना है ना, वो उस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना। और मैंने ना दोनों फॉर लूप से और वाइल लूप से दोनों से पढ़ा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो जिनको स्टार्टिंग का बेसिक पता है ना कि व्हाट इज़ एन अरे, अरे क्या होता है, तो वो लोग उस वीडियो को मतलब स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर दे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और नीचे जो टाइम स्टैम्प है ना, सीधा उस पार्ट पे स्किप हो। थैंक यू। अरे सो जस्ट भाई, गलत पेन। यस। अरेज क्या है? तो अरेज इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ some similar types of data under a single entity। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो उनको सेपरेटली सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करूँ। सपोज मुझे एक ए बी सी डी स्टोर करनी है। ठीक है, मुझे ए से लेके जेड तक कोई मतलब बेसिकली अल्फ़ाबेट स्टोर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नया ये बनाऊँ, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बनाऊँ। कैरेक्टर ओके ओके। सबसे पहले बेसिकली जो भी इस वीडियो में आया है, मैं सी प्लस प्लस में करूँगा कोड। मैं पाइथन जावा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सी प्लस प्लस यूज़ करूँगा। तो फिर अगर आपको कोई और लैंग्वेज पढ़नी है तो आप उसमें से पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस मतलब मैं सी प्लस प्लस में कंटिन्यू करूँगा। और मैं स्टार्ट अरेज से कर रहा हूँ, और अरेज में भी मैं सर्चिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके पहले वाला पार्ट शायद से मैं ना पढ़ा वो, क्योंकि मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लेकिन सॉरी, लेकिन मैं अरेज से पढ़ाऊँगा और वो भी सर्चिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पहले आप कंसेप्ट पढ़ लेना, नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अगर कोई मतलब मुझे पर्सनली बोले ना कि उसके पहले भी बताओ, जैसे अरेज का इनपुट कैसे लेते हैं या फिर अरेज को हम बनाते कैसे, तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को पर्सनली सर्चिंग से स्टार्ट करना था, इसलिए मैं सर्चिंग से ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अरेज क्या है बेसिकली? अरेज इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर नहीं, मतलब एक तो मैं अरेज बना सकता हूँ इंटीजर का, या फिर मैं अरेज बना सकता हूँ फ्लोट का, या फिर मैं अरे बना सकता हूँ कैरेक्टर्स का।
ठीक है। तो मैं जैसे ऊपर बता रहा था कि मुझे ए बी सी डी स्टोर करनी है, ए टू जेड, मतलब मुझे अल्फ़ाबेट्स स्टोर करने किसी में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर बनाऊंगा, कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए सपोज। फिर मैं कैरेक्टर बी बनाऊंगा इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। और मैं ऐसे करते 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 पहुंच जाऊंगा अपने लास्ट कैरेक्टर तक, कैरेक्टर जेड, कैरेक्टर जेड। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताना कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्या ये कन्वीनियंट है? बेसिकली ये कन्वीनियंट नहीं है। क्यों कन्वीनियंट नहीं है? क्योंकि मुझे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स असाइन करने पड़े। आई नीड टू क्रिएट 27 वेरिएबल जस्ट टू स्टोर अ सिंगल, मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो मुझे अल्फ़ाबेट स्टोर करने के लिए 27 क्या बोले डेटा टाइप लगे, डेटा टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आती है अरेज की। अभी अरेज क्या, मैं क्या कर सकता हूँ पता है? मैं सिंपली क्या कर बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये सब छोड़ो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कैरेक्टर अरे बनाएंगे, कैरेक्टर अरे, जिस जिसको हम CHAR से डिनोट करते हैं। उसका नाम हम ए रख देंगे या फिर अल्फ़ाबेट्स रख देंगे। और इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना, ए कॉमा बी डॉट 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 जेड। ठीक है। करली ब्रैकेट से एंड करना, सेमी कोलन। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अल्फ़ाबेट्स मेरा क्या है, अल्फ़ाबेट्स इज मेरा अरे, अरे ऑफ व्हाट, अरे ऑफ कैरेक्टर। तो मैं अगर किसी चीज़ को एक कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ तो उस वक्त हम अरेज का यूज़ करते हैं। और देखो हमें ना एक होता है लिस्ट्स, एक हमें मतलब, मैं आपको बताऊँ तो एक होता है लिस्ट्स और एक होता है अरे। तो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अ लिस्ट एंड अरे, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। लिस्ट इज़ नथिंग बट बेसिकली स्टोरेज ऑफ, मतलब उसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें मैं फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ, उसमें मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं किसी चीज़ की लिस्ट बनाऊँ तो मैं उस लिस्ट के अंदर नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं जो चाहे, मतलब अभी मैंने नंबर स्टोर किया, स्ट्रिंग स्टोर किया, मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट। बट व्हाट इज एन अरे, व्हाट मेक्स एन अरे, मतलब उसको अरे क्या बनाता है, स्पेशल क्यों है वो? क्योंकि वो सिर्फ अपने अंदर ना, बस क्या बोलता है, अल्फ़ाबेट से तो अल्फ़ाबेट से स्टोर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा तो वो कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। मैंने यहाँ पे अगर इंटीजर अरे बनाना चाहूँ, मैं अगर मैं बोलूँ इंटीजर और मैं अरे बनाऊँ, ठीक है, तो फिर इसके अंदर करली ब्रैकेट्स, तो मैं बस अभी इसके अंदर इंटीजर ही लिखूँगा, 1 2 3 4। ठीक है। तो इसमें बस मेरे इंटीजर्स ही जाएंगे, इसमें मेरे और कुछ, मतलब मैं अगर इसमें अगर अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहूँ तो वो कुछ स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस क्लियर होना चाहिए कि अरे क्या है। तो देखो ये बहुत बोरिंग पार्ट था, मुझे पता है कि ठीक है इसमें इतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन अभी आगे आगे से मतलब अभी मैं सर्चिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो उससे पहले भी, अरे उससे पहले भी आपको एक टॉपिक समझना ज़रूरी है, इंडेक्सिंग। ठीक है। इंडेक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो व्हाट इज़ बेसिकली इंडेक्सिंग, मैंने एक अरे बनाए, सपोज इंटीजर अरे बनाए, और उसका मैं नाम दे देता हूँ ARR। ऐसा नहीं आपको AR ही नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जनरली लोग AR देते ताकि समझ में आए कि वो एक अरे है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अरे में मैं स्टोर करूँगा 1 2 3। ठीक है। ऐसे मैं जाऊँगा 10 तक। ठीक है। सो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का होल्ड करना है, सो आई वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ सपोज दिस 2, तो मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इंडेक्स। जैसे स्कूल में होता है राइट, कि
हमें नाम से शायद से बहुत कम, मतलब जो हमारे पेपर चेक होते हैं या फिर हमारे मार्क्स असाइन होते हैं हमारे रिकॉर्ड्स में, तो हमारे वो नाम से कम असाइन होते हैं। सबसे पहले किससे असाइन होते हैं? रोल नंबर से, राइट? तो वो रोल नंबर इज़ नथिंग बट व्हाट, आर इंडेक्स। रोल नंबर हो गया, सीट नंबर हो गया, या फिर ये जेई के जो पेपर्स होते हैं, जेई नीट, तो उनमें क्या होता है, उनमें भी क्या होता है, सीट नंबर ही अलोकेट होता है। तो उस नंबर पे हमारे डेटा स्टोर होता है, ठीक है? तो उसी तरह हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अरे को भाई मुझे यहाँ पे क्या इस टू दे दे, तो मैं यहाँ पे ऐसे टू लिख के मेरे को ये टू जो है वो नहीं मिलने वाला। तो to get an hold of any element in array, we should know its index। बेसिकली हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। और इंडेक्सिंग इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, वो हर अरे में सेम ही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडेक्सिंग एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो इसको मैं अगर रब करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आसान है इंडेक्सिंग ना। एक इंडेक्सिंग का एक रामबान क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। बस यही याद रखना है आपको। इंडेक्सिंग जो है ना वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वन का जो आइडेंटिटी है, इट्स लोकेशन इज़ बेसिकली ज़ीरो। अभी ज़ीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? टू। तो वन, थ्री का क्या आइडेंटिटी होगा? टू, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे थ्री लिखा है तो इसलिए टू लिख दिया। यहाँ पे मैं रब करके फोर भी लिख सकता हूँ, तो भी इसका जो पोजीशन रहेगा ना, उसका पोजीशन टू ही रहेगा। पोजीशन कभी नहीं चेंज होगी। पोजीशन अगर वो इस पोजीशन पे कोई नंबर है तो उसका जो मतलब इंडेक्स रहेगा वन ही रहेगा। इस पोजीशन स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट है अरे के, तो उसका जो इंडेक्स रहेगा ना वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है? यहाँ तक शायद से मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं हम, बन सकता है कि सपोज मैंने एक अरे बनाया वन से लेके डॉट डॉट डॉट, अब मैंने यहाँ पे लिखा 10 तक, ठीक है? तो मुझे ना लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स सोच के बताना क्या होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इफ़ आई एम स्टार्टिंग विथ ज़ीरो इंस्टेड ऑफ वन, आई एम स्टार्टिंग विथ ज़ीरो। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि भाई तो ज़ीरो है तो ज़ीरो पे बैठ जा, कि तो फर्स्ट पोजीशन है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर उसके बाद आएगा वन, आएगा उसके बाद टू आएगा, ठीक है? तो मुझे बता रहा है कि लास्ट जो पे रहेगा उसका इंडेक्स क्या रहेगा। तो ये तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि अरे की जो साइज़ है दैट इज़ माई 10, साइज 10 है, ठीक है? अरे की साइज 10 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 10 - 1। क्यों 10 - 1 भाई? क्यों नहीं 7, क्यों नहीं 8? लॉजिक देखिए, सेकेंड पोजीशन पे इंडेक्स क्या आ रहा है? 2 - 1। थर्ड पोजीशन पे इंडेक्स क्या आ रहा है? 3 - 1। फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा? 4 - 1, 3। 10th पोजीशन पे क्या आएगा? 10 - 1, 9। ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया? इंडेक्सिंग बता दी, अरेज की कैसे होती, ठीक है? आई गेस हो गया है अभी बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट हमारा कवर कि अरेज क्या होते हैं, अरेज को कैसे लिखते हैं, अरेज का क्या इंडेक्सिंग कैसे होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मुझे ना ये पार्ट थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, मुझे जो पढ़ाना है ना, मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने आया हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ लीनियर सर्च। तो मैं शायद से अभी मैं लीनियर सर्च से ही स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर सर्च। देखो दो टाइप के सर्च होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च होता है, एक होता है बाइनरी सर्च। हमारा लीनियर सर्च जो है ना वो बेसिकली क्या है, सिंपल सिंपल सर्च है हमारा लीनियर सर्च। और जो हमारा बाइनरी सर्च है ना, इट्स क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट सिंपल, बेसिकली इट्स बेसिकली थोड़ा सा ट्विस्टेड वे फॉर्म में। आसान, देखो आसान दोनों है, इसका कोड लिखना ज़्यादा आसान है, इसका कोड लिखना इससे थोड़ा सा ट्विस्टेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्विस्टेड बोल रहा हूँ। तो ये मत समझना कि
ये दिस इज़ ज़्यादा आसान, तो हम लीनियर सर्च यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मुझे कोई एलिमेंट्स सर्च, अच्छा बेसिकली अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना कि लीनियर सर्च व्हाट, लीनियर सर्च का मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है मैं बता देता हूँ। मैं सर्चिंग मतलब क्या रहता है, अरे मैं सपोज एक अरे बनाता हूँ, ठीक है मेरी ये अरे है, इसमें मैंने लिख दिया इंटीजर अरे लेंगे हम, इसमें मैंने लिख दिया 27, 43, 41, 56, 78, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैं क्या रिटर्न करूँगा लीनियर सर्च से, कि हमको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ 41, या फिर व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ एनी रैंडम इंटीजर इन दैट अरे। तो हमें ना उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे इसका क्या है 0, 1, 2, तो 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। अगर मैंने पूछा 43 तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। अगर मैंने पूछा आई गेस 78 तो 2, 3, 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4। तो सर्च मतलब क्या, हम सर्च करके बता रहे हैं कि उस एलिमेंट का जो क्या बोलते हैं इंडेक्स है वो क्या होगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसको बोलते हैं सर्च करना, ठीक है। कि मैंने सर्च किया अरे में मुझे मिल गया। जैसे सपोज एग्जामिनेशन हुई, किसी एक बंदे ने टॉप किया है, उसका रोल नंबर, अब मुझे उसका नाम निकालना है, तो मैं क्या जाऊँगा उसके रोल नंबर पे जाऊँगा, उसका नाम देख लूँगा और बता दूँगा कि सपोज इसने टॉप किया है, ठीक है। तो लीनियर सर्च भी वैसे है कि हम रोल नंबर ढूंढते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट ढूंढेंगे और उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लीनियर सर्च से। अभी थोड़े से अच्छे कंसेप्ट लगेंगे। देखो एक कंसेप्ट होती है लिस्ट में और अरेज में, जो कि मतलब शायद से कहीं नहीं सिखाई जाती, मतलब सिखाई जाती है लेकिन मैं उसको नाम देता हूँ गेटिंग होल्ड। मतलब मेरा फेवरेट नाम है गेटिंग होल्ड। What is meaning by getting hold is that I am getting hold of each and every element in that array, ठीक है। मतलब क्या, कोई भी अरे है सपोज 7, 37, 42, क्या डालूं 23, 4, 5, ठीक है। अभी मुझे होल्ड करना है किसको, मुझे होल्ड करना है 7 को, मुझे होल्ड करना है 37 को, 42 को, 23 को। तो इसको बोलते हैं हम गेटिंग होल्ड। आई एम गेटिंग होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दैट अरे। जैसे ही मेरे पास होल्ड आ गया ना, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे उसको चेंज करना है मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे उसको रिप्लेस करना है मैं उसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मुझे उसके बाद उसको क्या बोलते हैं उसका इंडेक्स रिटर्न करने, उसको इंडेक्स भी रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो गेटिंग होल्ड कैसे हम उस पर होल्ड लेंगे, ठीक है। तो एक बात सोचियो कि सपोज ठीक है हम यही एरे लेंगे 7, 37, 42, 23, 4, 5, और मुझे क्वेश्चन में बताया गया कि मुझे बताओ इन व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ, सॉरी व्हाट एट विच इंडेक्स 42 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा अरे लिखूँगा आई। अभी मैं आई की वैल्यू चेंज करूँगा, ठीक है। मैं देखूँगा कि अरे 1 इज अरे इक्वल्स टू 42। इफ़ यस मतलब इफ़ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, आई विल, मैं क्या करूँगा प्रिंट कर दूंगा 7 को, ठीक है। अगर मेरी, तो फिर मैं अरे 1 पे चेक किया, ठीक है। फिर मैं अरे 2 पे चेक करूँ 0 पे, नहीं 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 गलती हो गई। हाँ अरे 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अरे 0 पे कौन सा एलिमेंट है 7। इज 7 इक्वल्स टू 42? नो, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, प्रिंट नहीं होगा। तो मैं अरे 1 पे जाऊँगा। इज अरे 1 1 इक्वल्स टू 42?
क्या है 1 पे, क्या है 0 पे, ये 1 पे ये है, नहीं 37 नहीं, तो कुछ इसमें इसके अंदर भी हम कोई कंडीशन मतलब नहीं जाएंगे. इज अरे 2 इक्वल्स टू 42. यस, अरे 2 इक्वल्स टू 42. तो मेरा आंसर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा 2. लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप समझिए, यहाँ पे मैंने 5 अरे लिए. सपोज मेरे पास 1000 एलिमेंट का अरे है और उसमें मैंने बोला कि एक नंबर बताओ मुझे भाई, एक ही ये नंबर कहाँ पे है. तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ये अरे और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है 0 1 2 3, वो कितने बार लिखनी पड़ेगी, वो मुझे 1000 बार लिखनी पड़ेगी, राइट. तो इसको मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं हर एक इंडेक्स पे चेक कर रहा हूँ कि वो एलिमेंट उस इक्वल है क्या नहीं. लेकिन अगर वो इसके इक्वल है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, हाँ इसके इक्वल है, प्रिंट कर देंगे. लेकिन अगर सपोज 1000 एलिमेंट हो तो क्या मैं 1000 लाइन का कोड लिखते बैठो. नहीं, एक मतलब एक कोड लिखने के लिए, एक इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए मुझे एक लाइन 2 लाइन लगेंगे, और ये सेमी कोलन वाली एक लाइन. तो मतलब मुझे 1000 नंबर है अगर अरे में मेरे, तो मुझे आई गेस 3000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. तो मुझे नहीं लगता कि ये कन्वीनियंट है और कोई भी इसे यूज़ करना चाहेगा. तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये अरे, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना, ये वैल्यू चेंज हो रही है. इसकी वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई. कब तक जाएगी, जब तक मेरी अरे की वैल्यू n होगी. ज़रा सोचो, n तक जानी चाहिए. n तक जाने की क्या ज़रूरत है, n-1 तक जाएगी ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो n-1 पे एंड होना चाहिए. n पे थोड़ी एंड होगा, क्योंकि मेरी अगर अरे की लेंथ, मैंने आपको जैसे बताया मेरी अरे की लेंथ सपोज है 25, तो मेरा लास्ट एलिमेंट 24th इंडेक्स पे होगा. ठीक है. तो हम इस आई को कैसे चेंज करेंगे. देखो, आई को चेंज करने के ना 2 मेथड्स है. एक है फॉर लूप, एक है वाइल. अब इसमें से वाइल भी एकदम बढ़िया है, फॉर भी एकदम बढ़िया है. दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहे तो दोनों में कोड करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों ही तगड़े हैं. लेकिन जनरली लोग फॉर को प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्यों. मैं वाइल में भी वाइल को भी प्रेफर करता हूँ. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे. तो अभी शायद से आपको कोड का लॉजिक समझ में आना चाहिए. मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप रन करूँगा जिसमें मैं आई को एज अ पैरामीटर लूँगा, ठीक है. या फिर मैं वाइल लूप रन करूँगा जिसको मैं रुको, जिसको मैं आई एज अ पैरामीटर लूँगा, ठीक है. और ARR लिखूँगा, ठीक है. और उसको चेक करूँगा कि इफ़ दिस ARR इज़ इक्वल्स टू माई जो एलिमेंट मुझे ढूंढना है 42, अगर ये एलिमेंट 42 के इक्वल हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, मैं आई को प्रिंट कर दूंगा. क्योंकि आई क्या बता रहा है, मेरा आई बेसिकली मेरा इंडेक्स बताएगा, ठीक है. तो मैं इधर आई प्रिंट कर दूंगा. तो ठीक है, कोड करते हैं फिर. अब बहुत हुआ, अभी बहुत थ्योरी पढ़ ली, अभी सीधा कोड पे आता है. मैंने लॉजिक सब समझा दिया, अभी कोड करते हैं. अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि कोड कहाँ करना है भैया. देखो कोड है ना, रेप्लिट पे करते हैं. देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो, या फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो. ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इसको इंस्टॉल करना ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं टीडियस टास्क हो जाता है. तो आप क्या करो कि ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लो पहले. आपके मेजॉरिटी काम ऑनलाइन कंपाइलर पे हो जाता है और वो सेव भी होता है. मैं बताता हूँ अभी कैसे सेव होता है. एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है. आपको जाना है यहाँ पे, आपका ब्राउज़र खोलना है. मैं फ़िलहाल क्रोम नहीं खोल रहा हूँ, मैं दूसरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ. मैं अभी एक सेकेंड में कीबोर्ड कनेक्ट कर देता हूँ.
जिसको स्किप करना है वीडियो 10 सेकंड, वो 10 सेकंड स्किप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, क्रोम पे गया तो भी चलेगा, क्रोम पे ही जाना, रेप्लिट टाइप करना है, रेप्लिट, अरे यार बेइज्जती। ये पता नहीं अभी ऐसा ही क्यों, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए शायद से ऐसा हुआ। इसके पहले कब मतलब हमेशा कनेक्टेड ही रहता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जाना है रेप्लिट पे, साइन अप, आपने लॉग इन नहीं करना है, आपने साइन अप करना है क्योंकि आप नया अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दो, कोई भी रैंडम, ईमेल डाल देना, ठीक है, और पासवर्ड बना देना, और क्रिएट अकाउंट पे चले जाना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यूज़र नेम के बेसिक रूल क्या है, कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए, और क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक होना चाहिए। पासवर्ड के भी कुछ रूल्स हैं, देख लेना, बना लेना, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। मेरे पास बना हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बेसिकली ये ऐप नहीं है, मैं विंडो खोलता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको तो रहने ही देता हूँ, मैं क्रोम से इसको खोलता हूँ। प्लेट, यहाँ पे जाना है आपको। इसके बाद क्या करना है, अगर आपको डार्क मोड करना है, पहले आपका शायद से लाइट मोड रहेगा, तो डार्क मोड का ऑप्शन यहाँ पे आता है, यहाँ पे डार्क मोड कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा स्क्रीन ब्लैक ब्लैक होता है, सही लगता है कि तो कैसा लग रहा है कोडिंग कर रहे हैं, वाइट स्क्रीन पे थोड़ी आंखें भी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे जाना, लैंग्वेज देखो सबसे पहले पाइथन सबसे आसान, सी प्लस प्लस थोड़ा नीचे। इसमें आपको अपने जो आप रेपल बना रहे हो उसका नाम लिख सकते हो, अभी जैसे हम क्या बना रहे हैं, हम लीनियर सर्च बना रहे हैं, लीनियर सर्च, इसको एंटर दबाना है आपका, ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अभी देखो रेपलेट में बहुत बड़ी थोड़ी एक प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अरे हाँ यहाँ पे आपको ना ये ऐड करना पड़ता है हमेशा, यूजिंग नेम, एंटर दबा दूंगा, STD, ठीक है। आपने इतना ऐड कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ से मैं करूँगा कोड को रब, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, यहाँ पे करना है आपको रन, और हो जा रन भाई, ठीक है, बेसिक स्टफ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कोड करते हैं, शायद से वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी हो जाए, कोई देखेगा ही नहीं वीडियो में ये एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, मैं इंटीजर अरे बना रहा हूँ तो मैं इंट लिखूंगा, ठीक है। अभी उसके आगे मैं अरे का नाम दे सकता हूँ, अरे का नाम ARR, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मैं HR लिख देता हूँ, मेरे नाम के 3 इनिशियल्स है, ब्रैकेट्स, कौन से ब्रैकेट्स, हमेशा याद रखना, अरे इज़ डिफाइंड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, इक्वल्स टू, मैं अरे बना रहा हूँ, मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट्स 23, कॉमा 45, जो भी बनाना है, जो मन में नंबर डालता हूँ, 76, 838, 954, 43, ऐसे कुछ भी नंबर बना दो, सिर्फ अरे का साइज देख लेना वरना वो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सेमी कोलन मत भूलना। अभी मेरा अरे बन चुका है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसकी लेंथ पहले निकाल देते हैं, 1, इसकी लेंथ 8 है, 8 है ना, 4 एलिमेंट्स इधर 4 एलिमेंट्स उधर, 8 8 है, सही है। तो मेरी अरे की जो साइज़ है, तो मैं एक बना देता हूँ इंट साइज। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि
जब भी अरे दिया जाए ना, अरे की साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अरे की साइज़ नहीं निकाल पाते। अगर अरे की साइज़ नहीं दी है ना तो शायद से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी एलिमेंट इसमें जो अरे में प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, राइट। यही हमारा मोटो था आज का। हमारा मोटो क्या था, वी वांट टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन दैट अरे। ठीक है, मैंने क्या बोला था फिर, एक तो फॉर लूप यूज़ करेंगे, नहीं तो वाइल लूप यूज़ करेंगे। मैं दोनों से करके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर से स्टार्ट करेंगे। फॉर, अभी मुझे कहाँ से कहाँ लेके जाना है। इट वुड बी रियली नाइस कि कोई मुझे, मतलब अभी आप दिमाग लगाओ कि मुझे कौन से इंडेक्स से घूमना पड़ेगा। आई गेस मुझे ज़ीरो से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा। स्क्रीन की तरफ मत ध्यान दो, एक कहाँ, रुको। कहाँ गया भाई मेरा वन नोट, खुल जा भाई। हाँ, पहले नहीं खोल रहा था, उस दूसरे विंडो में खोला तो यहाँ पे ही खुलना था उसको। वाह, सही है। अरे वाह, खुल गया। तो मुझे बताओ कि अगर मेरी अरे की साइज़ n है तो मेरे इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे, आई तक, n-1, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ साइज -1। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। पता नहीं भाई कितनी बड़ी वीडियो बन रही है, कोई देखेगा ही नहीं वीडियो मेरी बाद में। कहाँ पे गया, हाँ ठीक है। मैं लिख दूँ फॉर, यहाँ पे मैं लिख दूँ इंट आई इक्वल्स टू 0। कहाँ से कहाँ है मेरा आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू साइज। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अभी ये क्या किया मैंने, अभी मैं बेसिक नई चीज़ें ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बेसिकली ये ब्रैकेट जो बनाया है ना, इट स्टेट्स है कि मेरी आई की जो वैल्यू है ना वो इस ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और इसी ब्रैकेट के बीच में रहेगी। मतलब ये ब्रैकेट से लेके यह ब्रैकेट तक मेरा फॉर लूप रन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें लिखने वाला हूँ ना वो n टाइम्स रन होगी। ठीक है, तो मैं क्या चेक करने वाला था, मैं चेक करने वाला था कि मुझे जो एक कोई तो पर्टिकुलर एलिमेंट है, हाँ तो पर्टिकुलर एलिमेंट का पहले हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सपोज मेरा एलिमेंट है इंट, और एलिमेंट को मैं लिख दो ईएली, उसको दे देते हैं हम 45 दे दे, ये 45 दे दे, क्योंकि 45 मेरा प्रेजेंट है एट द इंडेक्स नंबर 1, तो मेरा आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मेरी आई की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो मैं एक बार प्रिंट करके दिखा दूंगा आपको। आई एंड रन, देखा मेरी आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, मेरी आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से अप टिल n-1। मेरी साइज़ क्या थी 8, तो मैंने कहाँ तक रन करा 7, तो 0 से 7, तो आई एम गेटिंग होल्ड ऑफ माई इंडेक्सेस। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट 45 के इक्वल है या नहीं। तो अगर मुझे कोई चीज़ चेक करनी होती है तो मैं कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको कमेंट आउट करते हैं। हाँ, मैंने अभी क्या किया, मैंने 2 स्लैश यूज़ किए, उसकी वजह से मेरा कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर करते हैं, उसको हम कमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ मैं चेक करूँगा, इफ़ 2 ब्रैकेट, इफ़ मैं, मेरे अरे का नाम क्या था, मेरे अरे का नाम था HR ब्रैकेट, इंडेक्सेस कहाँ से लूँगा मैं, आई, क्योंकि मेरा आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, इज़ माई एलिमेंट एट दैट इंडेक्स आई इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल टू लिखते हैं, एक बार नहीं लिखते, एरर दे देगा 40 क्या 45। ठीक है, अगर ऐसा है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, अब इफ़ अगर ऐसा है
तो मैं क्या करूँगा, सी आउट एलिमेंट फाउंड एट, और मैं इसको आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा। ख़त्म, मेरा प्रोग्राम हो गया। इसी को लीनियर सर्च बोलता है, समझा? हो गया, कोई कोई नहीं है लीनियर सर्च, इतना कोई टफ नहीं है, हो गया लीनियर सर्च। रन करूँ, @1 देखा, स्पेस दे देता हूँ। @1 ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लिख दूँ जो प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 45 लिख रहा हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगा। समझ रहे हैं, मैंने वहाँ पे 45 ही रखा था, तो वो इफ़ की स्टेटमेंट 45 के लिए काम कर रही थी। अब देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एलिमेंट 4 इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैट अरे। अगर मैं मेरे एलिमेंट को चेंज करूँ, सपोज अभी देखना ध्यान से, 954 लेते हैं, अभी रन करता हूँ, तो मेरा 954 के इंडेक्स मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मुझे मेरा कंपाइलर ही बताएगा। 4 इज इट 4, चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 है, 4 तो है, सही तो कर रहा है, काम सही करेगा ना, क्योंकि सही लॉजिक लगाया तो कोड क्यों गलत आउटपुट देगा। अभी इसको मुझे अगर वाइल लूप में करना है तो मैं कैसे करूँगा? वाइल लूप में आसान है, मैं एक इंटीजर लूँगा, इंटीजर जे, जिसकी वैल्यू मैं 0 इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना है। वाइल मैं जे लेस देन कहाँ तक, साइज तक जाऊँ। अब मैंने यहाँ पे साइज क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेस देन की साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो लेस देन मतलब वो उस वैल्यू तक नहीं जाता, उसके वैल्यू के एक वैल्यू पीछे आता है। तो अगर मेरी साइज 8 है तो मेरी वो कहाँ तक जाएगा, साइज -1 तक। इफ़ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं वाइल लूप का आपको एक बहुत आसान चीज़ बता था। जो भी आप कंडीशन लिख रहे हो ना, जैसे मैंने लिखा है जे इज इक्वल टू 0, अब मुझे इसको फॉल्स कैसे करना है, मैं इसको फॉल्स करूँगा जे प्लस प्लस से। तो जैसे ही आप ब्रैकेट बनाते हो ना, वैसे ही कंडीशन लिख दिया करो, ताकि आप भूलो ना, क्योंकि मैं बहुत भूलता हूँ। क्योंकि जब मैं पहले प्रोग्रामिंग कर रहा था ना, मैं वाइल हमेशा लिख देता था, और ये जे इज इक्वल टू J+1, जे इज इक्वल टू J++ या फिर I++ हमेशा भूल जाता था। तो मैंने क्या हैबिट बनाई है कि जब भी मैं ब्रैकेट बनाऊंगा ना, जैसे ही ब्रैकेट बनाया वैसे ही मैंने J++ कंडीशन लिख दी। अब ठीक है, कोड गलत हुआ तो गलत हुआ, लेकिन एटलीस्ट मेरा वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट तो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सेम कंडीशन लिखूंगा। अभी देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, कंडीशन दोनों में सेम ही रहने वाला है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग इस कंडीशन को Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मैंने जे डिक्लेयर किया है, तो आई को चेंज करके जे। और ये क्या है, मैं जब सर्च कर रहा हूँ तो मैंने HARI लिखा था ना, यहाँ पे HRJ लिख दूंगा। रन। अब मेरे दो स्टेटमेंट प्रिंट होने चाहिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। अरे ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ हुआ हुआ, एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट में मैंने एंडल नहीं लगाया था ना। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरा वाइल लूप होने ख़त्म होने के बाद एक एंडल लगा देता हूँ। सी आउट एंडल। एंडल क्या करता है बेसिकली, दो स्टेटमेंट को एक क्या सेपरेट कर देगा। अभी देखो, अच्छा शॉर्ट क्यों आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट्स आए, ठीक है, पता नहीं हो क्या हो गया था। अब मेरे दो स्टेटमेंट आएंगे। अरे हाँ, जे है ना यहाँ पे, सिली मिस्टेक्स, जे, ठीक है कोई नहीं।
देखा 2 बार प्रिंट हो गया। देखो एक बात बताता हूँ, सही कोड जो होता है ना बहुत सही होता है, मतलब मेरा कोड रन हो रहा है ना, दैट इज़ ऑलवेज बेटर, बट आउट ऑफ एरर्स वी लर्न मोर। मतलब जब मेरे एरर्स बनेंगे ना तो हम ज़्यादा सीखेंगे, अगर मेरे एरर्स ही ना बने तो वी आर नॉट लर्निंग। मेरे भी बहुत एरर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा एरर्स बनते हैं, लेकिन एरर से जितना सीखने को मिलता है ना, शायद से उतना मैं पहली बार अगर परफेक्ट कोड लिख दूँ ना तो मुझे नहीं सीखने में। ठीक है हम पहली बार लिख रहे हैं, थोड़े एरर्स बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है हो गया, मैंने वाइल लूप में भी आपको बता दिया, मैंने फॉर लूप में भी बता दिया। अभी आपको फॉर यूज़ करना है फॉर यूज़ करो, वाइल यूज़ करना है वाइल यूज़ करो। जनरली फॉर यूज़ करते हैं क्योंकि सब कुछ पता है कि मेरे को साइज़ तक जाना है। अगर वाइल लूप यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना J++ लिखना है या I++ लिखने की, बस और कोई नहीं। दोनों ही काम करेंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई गेस मेरा लीनियर सर्च हो गया। अभी बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च में पता नहीं वीडियो की लेंथ क्या हुई है, वीडियो की लेंथ दिखती नहीं है शायद से इधर। ओ 40 मिनट्स, कोई नहीं देखने वाला मेरा वीडियो। ठीक है तो मैं काम करता हूँ, बाइनरी सर्च जो है ना वो सेपरेट वीडियो में लेंगे। बाइनरी सर्च ये वाले सर्च से ना ज़्यादा क्या बोलते हैं सेक्सी है, सच में सेक्सी है। मतलब जहाँ पे मुझे लीनियर सर्च में 1000 टाइम्स, मतलब अगर 1000 मेरे अरे की साइज़ है और अगर सपोज मुझे 1000th एलिमेंट सर्च करना है, सपोज मुझे लास्ट एलिमेंट है तो मुझे पहले 999 एलिमेंट के बाद मतलब +1, मतलब मुझे 1000 सर्चेस के बाद मुझे वो एलिमेंट मिलेगा, राइट। इन बाइनरी सर्च चाहे कितना भी एलिमेंट कहीं पर भी हो, अंडर 10 सर्चेस आई वुड गेट दैट एलिमेंट, अंडर 10। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्या बोलते हैं बाइनरी। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, बहुत गलत लिखा है बाइनरी, समझो। ठीक है मैं ये वीडियो बंद कर दूंगा अभी क्योंकि, और अगर आपको मतलब लगे ना कि कोई इम्प्रूवमेंट हो सके वीडियो में, बताओ भाई। एंड थैंक्स, भी इधर तक वीडियो देखा।